नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आइकॉन स्टील प्रेजेंस बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में। हम लोग ये आज नासिक में और मेरे साथ है यंग इंजीनियर कीर्ति जैन सर। उनके बारे हेलो। में कहना चाहूँगा कि वो इंजीनियर तो है ही, लेकिन उसके साथ-साथ बिल्डर डेवलपर करके उन्होंने एक अच्छा प्रोफाइल अपना डेवलप किया है। नासिक में बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं, चल रहा है और उनके साथ कुछ उनके पार्टनर्स भी काम कर रहे हैं। तो आज तक का उनका सफ़र कैसा रहा? आगे वाला सफ़र उनका कैसा रहेगा? इस फील्ड में उनके खुद के व्यूज़ क्या है? इन सब के लेके हम लोग बात करेंगे बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। नमस्कार सर। नमस्ते। तो बातों का सिलसिला यहाँ से शुरुआत करते हैं। एक तो थोड़ा-सा फ्लैशबैक में जाते हैं और पहले मैं पूछना चाहूँगा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा था? मतलब आपका स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल टिल ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग इस फील्ड में आने के लिए आपको कहाँ से मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिला? ओके। मेरा बेसिकली जर्नी स्टार्ट होता है मेरे होम टाउन से, हुँ, हुँ। जो कि मैं बेसिकली दौंडेचा से हूँ, जो राइट। धुलिया डिस्ट्रिक्ट में आया है। यस। एंड मैं बेसिकली इंडस्ट्रियल फैमिली से हूँ। मेरे हुँ, पापा की इंडस्ट्री है, ओके। महावीर दाल एंड ऑयल मिल हमारे फर्म का नाम है। हम ग्राउंडनट ऑयल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्या बात एंड मेरा स्कूलिंग स्वामी विवेकानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल से हुआ। है! वाह! बेसिकली स्कूल वो टाइम के हिसाब से अच्छा था, बट काफ़ी मीडियम लेवल से। हुँ, हुँ, हुँ। देन स्कूलिंग तो काफ़ी बेटर हुई, कोई हुँ, इश्यू हुँ। नहीं था। हुँ, हुँ। देन स्कूलिंग में वहाँ से फिर मेरा पुणे का जर्नी हुँ। 10th के बाद स्टार्ट हुआ। अच्छा, मैं अच्छा। 11th में पुणे गया ओके, ओके। एंड वहाँ पे मैंने साइंस स्ट्रीम चूज़ की। हुँ, हुँ। एंड फिर मेरा वहाँ पे जर्नी स्टार्ट हो गया। हुँ, हुँ। 11-12 मैंने पुणे से किया। देन मुझे बेसिकली इंजीनियरिंग ही करनी थी, ये मेरा ओके, पहले से टारगेट डिसाइडेड था। ओके, और ओके। सिविल फील्ड में ही आना था, क्योंकि ये बेसिकली मेरा स्टार्टिंग से थॉट रहा था कि हुँ, मैं जो भी करूँगा वो कंस्ट्रक्शन में ही करूँगा। क्या बात है! देन सिविल स्ट्रीम मैंने चूज़ की हुँ, एंड मेरा कॉलेज रहा एमआईटी पुणे, वाह! वाह! कोथरूड में है जो हुँ, कि। हुँ, एंड स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी गया हुँ, इंजीनियरिंग में, हुँ, क्योंकि मैं बेसिकली स्मॉल टाउन से था, तो बराबर। एजुकेशन का थोड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। हुँ, हुँ, हुँ। बट जैसे-जैसे टाइम गया वैसे-वैसे एक उसको मैंने टैकल करके काफ़ी अच्छे से इंजीनियरिंग कंप्लीट की। ओके, एंड उसके बाद हाँ, मुझे इमीडिएटली बिज़नेस में नहीं आना था। ओके। तो और मेरा टारगेट था कि मैं उसमें कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में कोर्स करूँ अपना हुँ, कंप्लीट। हुँ, हुँ, तो मैंने निकमार करके इंस्टीट्यूट है, बेसिकली वो एमबीए होता है, बट वो हुँ। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में होता है। हाँ, कंस्ट्रक्शन तो मैनेजमेंट में। वो मैंने निकमार का एंट्रेंस दिया एंड क्लियर होके फिर मैंने वहाँ पे मेरा करीबन 2008 में मैंने एडमिशन लिया था ओके, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। हुँ, एंड मैंने 1.5 से 2 साल वहाँ पे, आई थिंक 18 मंथ का कोर्स था मेरा। बराबर, तो मेरा सक्सेसफुली कंप्लीटेड हुआ। ओके, एंड वहाँ से मेरा रिक्रूटमेंट हुआ जीवीके मियाल में, मुंबई। ओके। जीवीके मियाल मतलब जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कंपनी ने बनाया है, ओह हो हो! वो कंपनी में मेरा रिक्रूटमेंट हुआ। क्या एंड बात है! मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट होती स्टार्ट है हो गए। एज अ करियर की। वाह! सबसे पहला एक पॉइंट इसमें ऐसा है कि मैंने कुछ ज़्यादा काफ़ी सोचा नहीं था ये चीज़ के बारे में, हाँ, हाँ, बट मैंने स्टार्ट वहाँ से या शुरू किया। ओके, एंड करीबन 1.5 साल मैंने जॉब किया वहाँ पे ओके। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, हुँ, हुँ, सॉरी जीवीके मियाल में। और मेरा स्कोप ऑफ वर्क काफ़ी ह्यूज था। जो कि आप जानते हो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये करीबन 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो रिनोवेशन में आया था। बाप रे! और वहाँ पे एल कॉन्ट्रैक्टर था, जीवीके मियाल ये क्लाइंट था। हुँ, हुँ, एंड वो मेरा जो स्टेप था वो काफ़ी मुझे लगा कि मेरे आगे के करियर के लिए मुझे बहुत उसी ने डिसीजन लेने में काफ़ी मदद की। हुँ, हुँ, क्योंकि वो जो वॉल्यूम था एंड वो जो एक्सपोजर था वो काफ़ी अच्छे लेवल का एक्सपोजर था। हुँ, और हुँ, कॉरपोरेट कल्चर कैसे वर्क होता है, ये मुझे वो फील्ड में आने के बाद ही समझा। बराबर। क्योंकि एक एजुकेशन लेवल तक वो एक्सपीरियंस नहीं समझ में आता है, और एक्चुअल फील्ड में जाने के बाद मुझे पता चला कि ये फील्ड में ये स्कोप है, ये चीज़ें कर सकते हैं। बराबर। यहाँ तक की जर्नी तो काफ़ी नॉर्मल रही। हाँ, 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 मीन्स ज़्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं, ओके। चलते गया एंड होते गया कंप्लीट। हाँ, हाँ, उसके बाद फिर मेरा जैसे वन ऑफ द पार्टनर है, हुँ, फिर हमने एक्चुअली बेसिकली 4 दोस्त थे हम लोग। हुँ, मानिक करवा, चिंतन मुत्ता, सनी पारक हुँ, और हुँ, मैं हुँ, माई सेल्फ हुँ, कीर्ति जैन। बराबर। तो हमने ऐसे ही जस्ट जनरल दोस्त, जब 4-5 दोस्त मिलते हैं अपन हाँ, जस्ट जनरल डिस्कशन करते हैं, तो हमारी ऐसी ही बात हुई। और सभी एक थॉट पे आए कि हमें कुछ तो बिजनेस करना है एंड कंस्ट्रक्शन फील्ड में ही करना है।
एंड वो कहीं तो फिर वो चीज की शुरुआत करने के लिए हमने सोचा कि अभी जॉब क्विट करते हैं, सब अपने अपने फील्ड में जॉब कर रहे थे अलग अलग जगह। एंड देन फिर हमने एक डेस्टिनेशन चुना जो कि नासिक, वाह, जो कि एक्चुअल में मेरे डिक्शनरी में था ही नहीं पहले, और ओके, मैं नासिक आने भी नहीं वाला था कभी। अच्छा, मेरे डिक्शनरी में पुणे ही था, वाह, बट वो कोइंसिडेंटली नासिक आया। उससे हम्म, पहले मैं नासिक कभी आया भी नहीं था। हम्म, ये सबसे बड़ा पॉइंट था कि जो प्लेस मेरे हम्म, लोकेशन में ही नहीं थी, हम्म, वो लोकेशन मैंने चूज किया बाद में। हम्म, देन फिर हम चारों पार्टनर ने डिस्कस करके एक फाइनली स्टार्ट करने का सोचा, और हमने फॉर्च्यून बिल्डकॉन करके एक फॉर्म हमारी क्रिएट की। हम्म, एंड बेसिकली एक प्लॉट लिया नॉर्मल, जो हमारी कैपेसिटी थी उस हिसाब से। एंड वहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया एज अ बिल्डरशिप में, वाह, एक फ्लैट की स्कीम में। हम्म, एंड देखते ही देखते धीरे धीरे हमने डाइवर्सिफिकेशन के लिए, जैसे जैसे हमें लगा कॉन्फिडेंस आते गया वो चीज में, हमने यहाँ पे ही नासिक में कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम शुरू किया। हमें इनिशियली 2-3 छोटे छोटे ही काम मिले, बेसिकली 10,000 स्क्वायर फुट, 16,000 स्क्वायर फुट, 15,000 स्क्वायर फुट, इस तरह के काम हमने विथ मटेरियल इन हाउस लिए एंड उसे सक्सेसफुली कंप्लीट किया। क्या बात है, और फिर देखते ही देखते धीरे धीरे जर्नी में जैसे जैसे एक्सपीरियंस आते गया, लोग मिलते गए, लोगों को ट्रस्ट आते गया, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था हमारी लाइफ का और हमारे स्ट्रगल का, कि हमने जिनके भी साथ काम किया ड्यूरिंग द टाइम जर्नी में, वही सब लोगों के साथ हमने आगे जोड़ के दूसरे बिल्डरशिप के काम शुरू किए, जो कि आज की डेट में हमारी करीबन 6 से 7 बड़ी साइज चल रही है। जैसे अर्बनिया है, करीबन 72 फ्लैट की स्कीम है, 2 से 3 लाख स्क्वायर फुट का काम है वो। करीबन एक सॉलिटेयर करके साइट्स है, वहाँ पे करीबन 41 फ्लैट की स्कीम है, 3 फ्लोर कमर्शियल है, 20 स्टोरी का स्ट्रक्चर है वो। तो इस तरह के और 4-5 प्रोजेक्ट्स हमने अभी हमारे ऑनगोइंग स्टार्ट है। क्या बात है, तो ड्यूरिंग द टाइम चलते गया। एंड मेरा मानना तो यही है कि काफी कुछ सोच समझ के कुछ नहीं होता है ड्यूरिंग द टाइम आप, पर एट द एंड ऑफ द डे कि आप जो भी कर रहे हो ना, तो वो बहुत अच्छे से 100% दे के करो, तो आपको कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई सपोर्ट करेगा एंड आप चलते रहोगे। क्या बात है, और आपको विजन जरूरी है, जो कि उसके बिना आप तो कुछ कर नहीं सकते हो। विजन रहा तो 100% आपको वो सक्सेस मिलती है। ये इतना मुझे लगता है अभी तक की जर्नी तक। क्या बात है। तो ऐसा आपने कभी सोचा नहीं कि फॉर्चून ऐसा कभी बदलेगा? इन द सेंस, जब आपने ग्रेजुएशन किया था, जब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, नासिक तो आपने बताया कि आपके डिक्शनरी में भी ये वर्ड नहीं था, तो पूरा मिसिंग था, और पुणे मुंबई में काम आपने किया है। हाँ, यस, डेफिनेटली। और उसके बाद आप नासिक में है, तो इस फील्ड से जुड़े कुछ सवाल के ऊपर आएंगे। उसमें पहला सवाल ऑफ कोर्स यही है कि इस फील्ड में आप जब ने पैर रखा एज ए इंजीनियर भी रखा और आप बिल्डर डेवलपर भी, तब आपका पहला मुकाबला होता है उन लेबर से, जो ये लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। तो इसमें अनस्किल्ड लेबर का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, और ऐसे लोगों से काम करना कभी कभी खतरनाक साबित हो सकता है, जानलेवा साबित हो सकता है। तो आप कैसे सिचुएशन में हैंडल करते हो? जैसे मैंने आपको कहा अभी कि ड्यूरिंग द टाइम जब तक फील्ड पे नहीं जाते हो आप कुछ नहीं कर सकते हो। फील्ड पे उतरने के बाद आप लोगों से जुड़ते हो तो अपने आप आपको समझ में आने लगता है कि उनसे किस तरह से आपको काम लेना है। बराबर। और हर आइडेंटिटी अलग है। जैसे लेबर भी है तो उनकी एक आइडेंटिटी है, आपको उनको रिस्पेक्ट देना है तो वो डेफिनेटली आपके लिए काम करेंगे, इतना मैंने सीखा है। आपको रिस्पेक्ट देना ही है, फिर वो कोई भी कैटेगरी में हो, कैसा भी हो। ये सिर्फ मनी के कैलकुलेशन से काउंट नहीं होती ये चीजें। और आप अगर उनके ऊपर ट्रस्ट रखोगे और उनको प्रॉपर एग्जीक्यूशन दोगे, कैसे क्या करना है, तो 100% वो आपके लिए काम भी करेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे टाइम पे। तो इतना बिग डिफिकल्ट जॉब नहीं है, बट कुछ लोग उसे डिफिकल्ट बना लेते हैं। ठीक है। दूसरा, अब इस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं, एक बिल्डर होने के नाते आपको हमेशा लगता है कि मैं कुछ अच्छा क्वालिटी प्रोजेक्ट, क्वालिटी घर में कस्टमर को दूं, और कस्टमर की हमेशा ये रिक्वायरमेंट रहती है कि मुझे एक अच्छे बजट में, कम बजट में एक अच्छी क्वालिटी मिले। तो ये बजट और क्वालिटी एक सिविल इंजीनियर के नाते आप और एक बिल्डर के नाते आप कैसे मेंटेन करते हो? सर, इसके रिलेटेड मैं एक आपको ये बताना चाहूंगा कि हम लोग, जैसे मेरे जो मैंने आपको बताया 4 पार्टनर्स, हम लोगों ने जब से यहाँ पे 2011 से नासिक में जब से काम शुरू किया है,
हम लोगों को बेसिकली, हम लोग नो वन नहीं थे नासिक सिटी से, या हमें बहुत लोग नहीं जानते थे। बराबर बराबर। तो हमने जो भी अचीव किया है टिल डेट तक, ये प्योरली क्वालिटी के ही नाम पे अचीव किया है, कि हमने जो भी टिल डेट तक हमारे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करके डिलीवर किए, तो उसी के हिसाब से हमें आगे के प्रोजेक्ट्स मिले। बराबर। और लोगों से हम जो जुड़े भी है वो सब प्योरली क्वालिटी के हिसाब से ही जुड़े, कि लोगों को हमारे ऊपर ट्रस्ट आया कि ये डिलीवरी देते हैं और क्वालिटी में डिलीवरी देते हैं। एंड हमने भी हमेशा, हमारा जब से 2011 या 12 से हमारा स्टार्ट हुआ है जर्नी, तब से हमने हमारा स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट से ही हमने वो चीज पे ध्यान रखा है कि हमें हमारी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को सबसे टॉप पे ही रखना है। एंड बाकी सब क्राइटेरिया जो भी है, फाइनेंस है, रिलेटेड टू एवरीथिंग, वो सब हमारे सेकंड क्राइटेरिया में जाएंगे। और यही हमें यूजफुल भी आया है, और लोगों ने हमें वही नाम से जाना है यहाँ पे एज अ कंपनी फॉर्च्यून। आप पूछोगे नासिक में तो काफी लोग आपको यही रिव्यू देंगे। पक्का। दूसरा, आपने शुरू में कहा कि जैसे नासिक आपका डिक्शनरी में नहीं था, लेकिन अब नासिक में काम कर रहे हैं, और आज ऐसा काम कर रहे हैं कि आपने जैसे बताया कि आप लोगों को पूछिए हमारा काम क्या है, लोग बता देंगे। इधर तक ये जर्नी है। तब नासिक से जुड़ा एक सवाल कि नासिक के फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में एक इंजीनियर के नाते आपको क्या लगता है, जो पुणे से मुंबई में है और नासिक में मिसिंग है, ऐसी कौन सी चीज आप बोलना चाहेंगे कि जो गवर्नमेंट में जिसके ऊपर काम करना चाहिए? डेफिनेटली ओवरऑल नासिक में प्रोस्पेक्टस तो सब अच्छे ही है। बेसिकली यहाँ पे एक जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की है वो एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल है। पानी अच्छा है नासिक में, लोगों के पास फाइनेंशियली स्ट्रांग है, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का अच्छा है, एजुकेशन अच्छा है। बट जहाँ पे जो एक लैकुना है वो माइग्रेशन का है, कि अभी तक वो रेशो का माइग्रेशन यहाँ पे है नहीं, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज। आपके यहाँ पे आईटी नहीं है, जो कि एक लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए लगती है। बराबर। और जब तक माइग्रेशन नहीं होगा वो लेवल का डेवलपमेंट होना पॉसिबल नहीं। बराबर। प्रोस्पेक्टस 100% है यहाँ पे। इसे करने के लिए जैसे एक पॉलिटिकली जो कनेक्टेड लोग हैं, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क यहाँ पे आता है कि कंपनीज को लाए, बड़ी कंपनीज को, उनके लिए वो सब्सिडीज जो भी रिक्वायरमेंट है, तो उससे 100% डेवलपमेंट होगी। बाकी प्रोस्पेक्टस तो अच्छे ही है नासिक के। एंड आईटी जो एक अभी तक मिसिंग है, और उसके लिए एयरपोर्ट है जो 100% फ्लाइट की फ्रीक्वेंसीज बढ़नी चाहिए। बराबर। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी पार्क को लगता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली आईटी कंपनीज आएगी, और ये दो पिलर आते हैं तो डेफिनेटली वो सिटी का ग्रो होता है। जो कि एग्जांपल हमारे सामने पुणे है। बराबर। और मैं 9 इयर्स पुणे में रहा हूँ, मैंने देखा है 9 इयर्स। और अभी लास्ट 20 इयर्स में पुणे की जो ग्रोथ है 100% वही चीजों से ग्रोथ हुई है। फिर गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाने चाहिए ऐसे आपको लगता है? सर यही है बेसिकली, जैसे मैंने बोला कि एयरपोर्ट, ये एक जो है एयरपोर्ट है अपने यहाँ पे, बट वो फ्रीक्वेंसी से वो हैंडल नहीं होता है। बराबर। तो वो एक डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट लगेगी वहाँ पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। एंड थर्ड पॉइंट इज इंडस्ट्रीज आने के लिए जो लैंड कंपनी को, जैसे टाटा है, महिंद्रा है, जो भी बड़ी कंपनीज है, उनको एक लैंड एक रिक्वायर्ड अमाउंट में लगती है, सब्सिडीज लगती है उन्हें। तो वो सब चीजें जो वो गवर्नमेंट के ऊपर है बेसिकली। तो वो पॉलिटिकली कनेक्टेड चीजें, वैसे मैं बहुत छोटा हूँ वो चीजें बोलने के लिए, बट डेफिनेटली वही वहां से ही वो काफी ये रहेगा। बराबर। और ये सिटी के डेवलपमेंट के लिए आप बता रहे हो, डेवलपमेंट होने के लिए वो डेफिनेटली लगेगा। दूसरा, कंस्ट्रक्शन में स्टील ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो स्टील के आप कौन से पैरामीटर बताएंगे जो आप हमेशा देखते हो स्टील, एक अच्छे स्टील में? सर स्टील में बेसिकली हम लोग एज अ हमारी जो कंपनी देखती है, हम लोग कोई भी स्टील इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमने आइकॉन लास्ट आई थिंक 5 to 6 इयर्स से स्टील यूज किया है, 6 इयर्स हो गया करीबन। तो हमने जब आइकॉन भी शुरू किया था, तो हमने हमारे जो पैरामीटर्स थे, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, डक्टिलिटी होती है, उसका एफी स्ट्रेंथ होता है, तो ये सब जो पॉइंट्स थे ना, तो वो सब पैरामीटर्स पे वो अगर सक्सीड होता है तो उसके हिसाब से हम सिलेक्ट करते हैं। तो आइकॉन हमें वो सब पॉइंट पे स्टैंड दिखा। एंड हमारे एक वन ऑफ दी बहुत अच्छे दोस्त है, सुचित पाटनी करके, एंड उनका नासिक में डिस्ट्रीब्यूशन चलता है, मतलब मेन वही देखते हैं यहाँ पे सब। तो हमारा उनसे ही काम चलता है, एंड हम काफी सेटिस्फाई है वो सब चीजों से।
और टिल डेट तक हमें कोई कंसर्न आया नहीं वो चीज को लेके, वाह, इसीलिए हम काफी टाइम से वो कंटिन्यू यूज भी कर रहे हैं और काफी लोगों को सजेस्ट भी किया है हमने। क्या बात है। और अब आखिरी सवाल इस फील्ड में जो अब जैसे जैसे यंग टैलेंट आना चाहता है और प्लस ऐसे छोटे सिटी में सेकंड और थर्ड सिटी में भी आके काम करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल उतना ही है जितना पुणे मुंबई में है, यस, तो आप उनको क्या सलाह दोगे? डेफिनेटली नासिक एक काफी ग्रोइंग सिटी है हम्म, एंड जो लोग नया शुरू करना चाहते हैं हम्म, और जिन्हें ऐसा लगता है कि वो कर सकते हैं तो डेफिनेटली नासिक में स्टार्ट करने में उन्हें कोई रिस्क नहीं है। ओके, एंड बट इतना है कि कोई भी चीज शुरू करनी है या बिजनेस करना है या एनीथिंग कुछ भी शुरू करो आप, हम्म, आपको डाउन टू लाइन 3-4 इयर्स का एक स्ट्रगल है, बराबर, वो अगर कैपेसिटी है तो ही उतरना चाहिए। बराबर, तो वो उतना टाइम तो पीरियड देना ही पड़ेगा अपने आप को, क्या पर है? इतना पक्का है कि आप उतना पीरियड दे दो 100% अच्छे से विथ प्रॉपर डायरेक्शन, तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी। क्या बात। उतना तो कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा फिर वाह, खुद पे। तो ये थे इंजीनियर बिल्डर डेवलपर कीर्ति जैन सर, और उन्होंने जैसे बताया कि थोड़ा पेशेंस उसमें रहना चाहिए। तो मुझे हमेशा लगता है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन जब सर भी बिल्डिंग करते हैं तो ये रातों रात खड़ी नहीं होती, यस, उसके लिए कुछ डेफिनेटली सर। 4-6 महीने, 1 साल, 2 साल का एक प्रोजेक्ट रहता है, उसका ड्यूरेशन रहता है। हालांकि वो डेडलाइन में ही कंप्लीट करना है, लेकिन उसका एक ड्यूरेशन है। यस, तो अगर उतनी पेशेंस लेवल है तो इस फील्ड में आप जरूर आइएगा, इस फील्ड में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आगे जाके बहुत स्कोप भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक इन यू। फ्यूचर भी अच्छे अच्छे आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपके हाथों से बने, यस, और जो विजन आप नासिक के लिए देख रहे हैं वैसा भी नासिक की डेवलपमेंट भी हो, साथ साथ में आपकी भी हो। यही आइकॉन स्टील की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। यस, थैंक थैंक यू। यू।